मोती चुगते जाना है। बाप समान अब बन ही जाना है। अनेक जन्मों के बाद भक्ति करते करते शिव बाबा भक्ति का फल देने के लिए आए। अनेक जन्म भगवान को याद किया, अनेक रूपों में, है ना। और अभी शिव बाबा बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, अनेक जन्म, कितनी भक्ति की, कितनी पूजा की, कितने व्रत किए, कितने तीर्थ किए, कभी तो भक्ति का फल देगा ना भगवान। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान देने के लिए तो भगवान को धरती पे आना पड़ेगा ना। तो फल मिला आपको? कितना मिल गया है फल? पूरा मिला, अभी आधा मिला है? जितना याद करते रहेंगे आत्मा समझ के परमात्मा को, तो फल ही तो मिल रहा है ना। याद कर रहे हैं ना आत्मा समझ के उस परमात्मा को। ये विधि है भगवान ने सिखाई, मन मना भाव। गीता में शब्द आता ना, मन मना भाव। तो पहले तो सिर्फ उन शब्दों को याद कर लिया था, अब समझ मिली कि कैसे शिव बाबा को याद करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब समझने के बाद भी फिर भी हमारे हिसाब किताब, हमारे अनेक जन्मों के संस्कार बुद्धि को कहां कहां व्यस्त कर देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक मुझे याद करो। भगवान कहते हैं कर्म करो, अपनी ड्यूटीज करते रहो, लेकिन कर्म करते हुए खाना बना रहे हो तो, ऑफिस में बैठे तो, कहीं भी आप काम करते रहो, बात करते रहो, नहीं अंदर से बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो बच्चे, प्यार करते रहो। ये अभ्यास, संस्कार अभी बनाने की जरूरत है। जो बच्चा इस संस्कार को बना लेगा, संस्कार परिवर्तन करने का समय है। हम बैठ के तो बहुत थोड़ा समय याद कर सकते हैं, आधा घंटा, सुबह बैठ जाएंगे, शाम को बैठ जाएंगे, है ना। कितना देर बैठ सकते हो? जब तक चलते फिरते अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा की याद में चलने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। बहुत उन्नति नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं पूरा फल मिले, तो हम काम करते हुए लवलीन अवस्था बनाए, लवलीन, काम करते हुए भी। जैसे आप एक लॉन में पार्क में चक्कर लगाते हो, एक चक्कर लगाओ, सोचो मैं एक चक्कर लगा सकता हूँ शिव बाबा की याद में। प्रैक्टिस करो विशेष अटेंशन के साथ। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, परम धाम को देखते हुए, भगवान से मीठी मीठी प्यार की बातें करते हुए ऐसा सोचो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे गाड़ी चलानी यहां से वहां तक, कि मैं वहां गाड़ी चला सकता हूं शिव बाबा की याद में। मुझे भी खाना बनाना है, मैं सिर्फ परमात्मा को याद करते हुए, ये नहीं कि राम राम बोलना है, कुछ ऐसा नहीं। आत्मा नहीं, बाबा ने कहा याद बताओ, ये नहीं खाली भजन लगा लिया सिर्फ उसी में खुश हो गया तो जो भजन तो चल ही रहा, नहीं। भगवान ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करके, मैं आत्मा हूं, पहले अपनी आत्मा की याद पक्की हो। ये याद रहे मैं कौन हूं, एक पवित्र आत्मा हूं,
वो मेरे पिता परमात्मा शिव हैं परम धाम में, उसको याद कर, दोनों बातों को याद कर, आत्मा भी और परमात्मा भी। आत्मा याद करके फिर नेक्स्ट परमात्मा को याद करते हुए मैं कार्य कर सकता हूं, कर सकते हो, बड़ा सहज है। करत करत अभ्यास जड़मति होत ना सुजात। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है कि नहीं? प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है। बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रह गई है। बहुत समय बीत गया, भगवान ने कहा संगम का 100 साल है, 90 साल बीत गए, है ना? भगवान किसके लिए आया है? आप किसके लिए आए हो यहाँ? अपने लिए आए हो, आप अपने लिए आए हो। भगवान हमारे लिए परम धाम से आया, हमें क्या बनाने के लिए? पतित से पावन। भगवान का मुख्य कर्तव्य क्या है? भगवान इस सृष्टि पे आते तब है जब संसार में सभी आत्माएं ना पतित हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं। भगवान का मुख्य कार्य ही यही है, हर आत्मा को पवित्र बनाना। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा है। शिवरात्रि, रात्रि वर्ड क्यों जुड़ा है शिव के साथ? जब सारी दुनिया में आत्माएं घोर अंधेरे में आ जाती हैं, अपने को शरीर समझ लेते हैं, बाबा ने कहा देह अभिमान में अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह चरम सीमा में होते हैं। हर मनुष्य किसी को समझता ही नहीं दूसरे कुछ। इसको बोलते हैं घोर अंधेरा। मैं सबसे समझदार हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं मनुष्य मैं आ जाती जब, तब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, बोलते तुम अपने को आत्मा समझो बस। और मैं किसका बच्चा हूं? भगवान का बच्चा। आत्मा में परमात्मा शिव का, वो भी एक आत्मा है, उसको भी आत्मा समझना है। शरीर किसी का याद नहीं करना, शरीर तो विनाशी है ना। भगवान ने कहा अभी आग जला मिट्टी मिल जाएगा, ऐसे कई शरीर हमने धारण किए, कई छोड़ दिए। इसलिए भगवान ने कहा बच्चे शरीर से बुद्धि हटा, सिर्फ अपने को आत्मा पक्का करो, निश्चय करो, लिखो कॉपी पर मैं पवित्र आत्मा हूं। जब शरीर से आने से पहले हम क्या थे? ये शरीर नहीं मिला था ना, तब भी तो थे। उस समय याद करो ना, आत्मा कैसे शरीर में आई होगी। उस समय कितने बहन भाई लेके आए थे आत्मा? कितने बहन थे, कितने भाई थे, कितने चाचा मामा थे? कोई आत्मा, सभी आत्मा। इसलिए बाबा ने कहा सबको आत्मा देखो ना बच्चे, सब शरीर के संबंध भूल जाएंगे। जो भाई है वो भी आत्मा भाई है, बहन है वो भी आत्मा है, मम्मी पापा भाई सबको क्या देखो, सभी आत्मा बन के एक, सभी को रोल मिला हुआ है। सभी आत्मा को देखेंगे ना तो देह के संबंध भूल जाएंगे, आत्मा का संबंध ऊपर आ जाएगा, फिर विकार खत्म हो जाएंगे। भगवान ने विकार खत्म करने की तरीका ही है कि अपने को आत्मा समझो, वो दूसरे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत गई थोड़ी देर। अभी जब तक हम स्वयं को समय नहीं देंगे ना, और सुबह अमृत वेले के बाद का समय जो हम योग करते हैं, उस समय सबसे अच्छा समय होता है। भगवान ने कहा जब हमने योग किया ना, बुद्धि बहुत पवित्र होती है। उस समय हम सुबह सुबह जब हम भगवान को याद करते हैं अमृत वेले, उसके बाद ज्ञान को मंथन करना चाहिए। मंथन मतलब मक्खन निकालना। उस समय आप ज्ञान पढ़ोगे ना अमृत वेले के बाद, है ना, मक्खन निकालते ना दही में से, ऐसा मंथन कर, ऐसे ज्ञान का चिंतन सुबह सुबह करो अमृत वेले के बाद। अगर 5 बजे के बाद जब योग करते उठते हो ना, उस समय का मंथन करेंगे भगवान ने कहा, तो आपको बहुत बुद्धि में अच्छी बातें एक सार रूप में जो सदा के लिए बैठ जाएगी, सब रूप में। सुबह के समय अगर हम सुबह नींद आ जाती है तो सारी, जैसे हम योग किया और फिर सो गए, तो अपनी शक्तियां सब मर्ज हो जाती हैं, सारी इमर्ज और मर्ज। सुबह सुबह सत्यु में सोते होंगे क्या? स्वर्ग में भगवान कलयुग सत्यु में बदलने वाला ना, अभी हम नई दुनिया स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये धरती क्या बन जाएगी अभी, है ना, स्वर्ग बन जाएगी ना, तो वहां सोएंगे सुबह सुबह। तो ये संस्कार भी चेंज करना। किसी का हेल्थ खराब है, अलग बात है, तबीयत,
लेकिन रोज तो हेल्थ नहीं खराब ना। तो ये संस्कार सुबह सुबह मंथन करना, ज्ञान मंथन सुबह सुबह समय बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर त्रेता में आएंगे, तो सत्युग त्रेता नेक्स्ट वाले में, ठीक है। सुबह सुबह उठकर मंथन करो, ज्ञान को मंथन करो, गहराई से कोई पॉइंट मंथन करके फिर आपस में शेयर करो, कितना अच्छा है। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत थोड़ा समय है बाबा कहते हैं अभी। उस थोड़े समय को पुराने वाले समय की तरह बिताना है, जब कुछ मुझे डिसिप्लिन और बनाना है इस नए साल में। विचार किया कुछ? हाँ जी, वैसे ही ठीक है, चल रहा जो ऐसे हो जाएगा। तो देखना चाहिए कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, कहाँ मुझे परिवर्तन करना है। इसी स्पीड से हम चलेंगे तो क्या पूरा हो जाएगा? आपको कौन कौन सपोर्ट करेगा? परम धाम जाना है, उस समय कौन से कर्म मदद करेंगे? क्या करना है मुझे, है ना? अभी तो घर जाना है ना वापिस परम धाम, जहां से आए थे। विनाश का समय बाबा कहते हैं, अंतिम समय ये। तो इस समय हमें पहले तैयार करना है। एग्जाम वाले दिन थोड़ी पढ़ेंगे कोई, पढ़ाई तो पहले पढ़ जाती है ना पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस समय को थोड़ा बहुत बीत चुका है, बाबा कहते हैं। अब लास्ट समय को समझकर जितना हो सके, बाबा कहते हैं आत्मा समझ के मुझे याद करो बच्चे, आत्मा समझ के। कम से कम हमारा योग का चार्ट कितना होना चाहिए? माता जी पीछे खोलो आंखें, आप आंखें बंद कर रहे हो। 8 घंटे होना चाहिए कम से कम चार्ट। 8 घंटे चार्ट है? मुझे रात को भेजा करो फोटो खींच के कि मैंने 8 घंटे याद किया आज, मिनिमम। बाबा कहते हैं 33 मार्क्स को पास होता ना। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33 मार्क्स होते हैं, है ना? तो शिव बाबा कहते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटे, 24 घंटे में से भगवान कहते हैं 8 घंटे आप जॉब करो। कोई बात नहीं, अपना काम करते ना, 8 घंटे गवर्नमेंट जॉब होती है, कोई बात नहीं। 8 घंटे आप काम करो जो भी दुनिया में, बाबा ने फ्री छोड़ा है। फिर 8 घंटे क्या बोला बाबा ने? नहीं, 8 घंटे सोना नहीं है। भगवान ने कहा एक पवित्र आत्मा, योगी आत्मा को 5-6 घंटे सोना काफी है। 5 घंटे चाहिए जो पवित्र रहते हैं। तो बाकी 8 घंटे में से बाबा ने कहा ठीक है, उसमें सोना खाना पीना सब आप कर लो 8 घंटे में, दिन के अंदर। बाकी कितने बच गए? 8 घंटे हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, याद में, तपस्या में, अपनी स्व उन्नति के लिए, अंदर की उन्नति के लिए हमें 8 घंटे भगवान ने कहा लगाने चाहिए। अगर अपना परिवर्तन करना तो भगवान ने कहा सुबह जल्दी उठो, 2-3 घंटे बैठो, शाम को 2 घंटे बैठो, बीच में अपना टाइम बनाओ। जब तक ये चार्ट नहीं बनाओगे ना, उन्नति नहीं होगी। चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्कूल है ना बख्शी बाबा का, तो यहाँ अपना चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। कम से कम 8 घंटे का चार्ट 33 नंबर लेने के लिए भगवान ने कहा। 24 में से अगर हम 33% देखें, 24 घंटे कितना होता है? तो 8 घंटे। 8 घंटे तो भगवान ने कहा वैसे तो परमात्मा को अजपा जाप निरंतर याद करना चाहिए। निरंतर तो नहीं हो सकता, मनुष्य कर्म योगी है, कर्म भी करना है उसने। संन्यास तो घर बार नहीं छोड़ना, भगवान ने कहा, मना किया। घर में रहते हुए एक गृहस्थी को कैसे जीवन जीना है। 8 घंटे आप जॉब करो, 8 घंटे खाना पीना सोना, 16 घंटे छोड़ दिए भगवान ने, 24 में से छोड़ दिए। सिर्फ 8 घंटे परमात्मा को याद करो। कुछ कर्म को लिखो, पढ़ो भी बेशक, नहीं खाली बैठे रहना, कोई चलते फिरते याद करो। पार्क में चक्कर 1 घंटा घूमना मुझे याद, उसमें याद कर लो
कहीं जा रहे ड्राइव कर रहे उसमें मुझे 8 घंटे कैसे भी कर, खाते पीते खाना बनाने से भी याद कर सकते हो। वो याद होना चाहिए आत्मा समझ के परमात्मा के। जब 8 घंटे याद करेंगे ना, आपको अंदर संतुष्ट फील होगा, सेटिस्फेक्शन लगेगा, हाँ मैंने थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे जीवन, खुद को ही अच्छा लगेगा बहुत। ये ब्राह्मण जीवन, ये भगवान की डायरेक्शन है, डिसिप्लिन है भगवान। ये डिसिप्लिन हमने जीवन में जब तक नहीं बनाएंगे ना 8 घंटे का चार्ट, तब तक हमारी ये मिनिमम है, मिनिमम 33 नंबर लेने के लिए मुश्किल नहीं है। जिसको प्यार होता है ना, भगवान ने कहा यहाँ प्यार होता है, वहां याद भूलती है क्या? बाबा कहते हैं कि आशिक माशिक हो तो उसको काम करते हुए उसको याद करेंगे। बाबा शिव बाबा ने एग्जाम्पल देख दिन। तो परमात्मा पे हम सब कौन है? आशिक हैं। वह शिव परमात्मा माशूक है, भगवान ने कहा। हमें उस पर कितना, वो कई जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद मिलते हैं भगवान, है ना। तो कितनी दिल से उसकी याद आती है, कितना प्यारा है वो, हमें सब कुछ दे रहा है, हमारा जीवन चला रहा है। हम सबके जीवन का कौन है आधार? प्राण प्यारा कौन है? हमें प्राणों की रक्षा करने वाला कौन है? सदा परमात्मा, जो सब कुछ हमें दे रहा है, जिसने हमारा जीवन इतना सुंदर बनाया। तो उसको तो कम से कम 8 घंटे तो याद करना ही चाहिए, है ना। करना चाहिए ना, या नहीं करना चाहिए? किसको याद करें जो हमारा सब कुछ अब दे रहा है हमें। इतना दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स, हमें कितनी प्रॉब्लम से बचा के रखा है ना भगवान ने। ऑनेस्ट होना चाहिए ना अपने पिता, परम पिता परमात्मा शिव, उनके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। तो जितना याद करेंगे, इस याद में सुख है, दुख नहीं है, मुश्किल नहीं है। प्यार कितना याद करना, मतलब लव विद गॉड, प्यार तो करना है हमें। बोलो यही टांगे में खड़ा होना है कोई, हमें कोई खाना नहीं खाना, बोलो खाते पीते याद करो, ऐसा तो नहीं बोला ना। व्रत रखो, जो खाओ पियो, लेकिन याद करते रहो। उठते बैठते, बीमार हो तो बेड पे लेट के याद करो, लेट के याद करो। बोला याद तक बोलते ही नहीं, क्योंकि बीमार कोई बात नहीं, लेट के तो याद कर सकते हो। याद तो मन से करना है ना, याद तो मन से करना ना। थोड़ी कोई ऐसा कोई पीठे सीधा बैठ के टाइट होके बैठ के कोई होना है, कोई कुर्सी बैठ कर लो। बोला कैसे भी कंफर्टेबल बैठो, तो मन से याद करो सिर्फ मुझे। बोला स्कूल जाते भी कर सकते हो आप, है ना। कितना भी कहीं भी कर सकते हैं। भगवान ने कितना सहज के, बच्चे बूढ़े। तो इसलिए याद करने का संस्कार अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। ज्ञान का आधार पूरा क्या है? कहते हैं तुम्हें राम राम बोलो, सीधा शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, लास्ट में क्या बोलेंगे? राम राम बोलो। अभी शिव बाबा क्या बोलते हैं? सारे ज्ञान का आधार क्या है? अपने को आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा को याद करना, प्यार करना। बस ये ज्ञान का सारा फाइनल ये है। ज्ञान से विशालता मिलती ना, ठीक है ना। तो हम 1 मिनट बाबा को दोबारा याद करेंगे, फिर मुरली सुनाएंगे दीदी। 1 मिनट अपने को साइलेंस में लेकर मन ही मन अपने को विड्रॉ करें सब बातों से। माथे के बीच में, भृकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूं। सब बातों से उपराम होकर अपने संकल्पों को, विचारों को माथे के बीच में केंद्रित करें। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। अजर, अमर, अविनाशी हूं।